ही डीएम साहब ने उसे रोक लिया। इसके बाद युवक ने जब अपना फोन खोलकर वैक्सीनेशन का सबूत दिखाया तो डीएम ने पहले तो उसका फोन तोड़ दिया, फिर उसको एक थप्पड़ मारा और तो और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उसे लाठी से भी पिटवाया। हालांकि इस पूरे मामले में डीएम रणवीर शर्मा ने माफी मांग ली है और सफाई दी है कि वो जो सफाई दी है वो अब आपको हम लोग सुना दें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आप किस तरीके से डीएम अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। एक युवक को, एक नौजवान को सिर्फ इस बात पर थप्पड़ मारा गया, उसका फोन तोड़ा गया कि वो लॉकडाउन के टाइम पर बाहर निकला वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। हालांकि युवक ने अपने फोन पर निकालकर सबूत भी दिखाए कि देखिए मैं वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हूं, लेकिन फिर भी डीएम ने उसकी एक ना सुनी, उसका फोन तोड़ा, उसको मारा। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों से लाठी भी चलवाया। और शगुन, ये जो पूरा मामला है ना, ये कहीं ना कहीं संवैधानिक पद डीएम साहब के, उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सुनिए डीएम साहब क्या कह रहे हैं, सफाई भी दे रहे हैं इस पर। कतई यह आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है, वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब, पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। तो इस पर ज्यादा जानकारी लेकर ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, एक बात बताइए, डीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो पर्ची दिखाई उस पर तो कहीं लिखा ही नहीं था वैक्सीनेशन का। हालांकि युवक का ये कहना है कि मैंने अपने फोन पर जानकारी दी है, उनको दिखाई है फोटो कि मैं वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हूं, जिसके बाद मेरा फोन तोड़ दिया गया है। देखिए, मैं कहता हूं, जिस तरह की बात आ रही है कि डीएम साहब कह रहे हैं कौन सा टेस्ट करवाने गए थे और युवक बात कर रहा है मैं टेस्ट करवाने गया था, और डीएम अपनी सफाई में कह रहे हैं कि वो टीकाकरण करवाने गया था और जो कि उस पर्ची में लिख नहीं था। हो कुछ भी, लेकिन क्या कलेक्टर इस तरह से सड़क पर लॉकडाउन की चेकिंग के दौरान किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं? और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में कलेक्टर रणवीर शर्मा के इस कृत्य की आलोचना हो रही है। अब तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है। दूसरी बात, ये विवादों में पहले भी रहे हैं। जब ये कांकेर के भानु प्रतापपुर में एसडीएम थे, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ये पकड़े गए थे, जिसके बाद इनको मंत्रालय अटैच किया गया था। तो कुल मिलाकर इस तरह का बीच सड़क पर थप्पड़ मार देना और फिर उसके बाद आज सामने आकर बहुत आसानी से माफी मांग लेना, आप कलेक्टर हैं, आपके आचरण से जिला चलता है और आपको मिसाल पेश करनी चाहिए। तो आप इस तरह से किसी युवक को थप्पड़ मारकर और कह देते हैं कि मुझे खेद है, मैं माफी मांग लेता हूं, तो फिर इसके बाद लोग सोचेंगे क्या? एक जिम्मेदार अधिकारी से क्या उम्मीद करेंगे? बिल्कुल ज्ञानेंद्र, संवैधानिक पद पे भी ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और कलेक्टर रणवीर शर्मा ये भी कह रहे हैं ज्ञानेंद्र कि मेरा पूरा परिवार कोरोना संक्रमित था, मैं इस दर्द को बखूबी जानता हूं। तो सवाल ये उठता है कि जो खुद उस दर्द को जानता हो वो ऐसा व्यवहार आखिर किसी और के साथ कैसे कर सकता है? देखिए, अभी जो सड़क पर निकल रहा है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तब्दीली करने निकल रहे हैं, क्योंकि इस बार सेकेंड स्ट्रेन में, कोरोना में हर तीसरे व्यक्ति ने किसी न किसी अपने को खोया है। ऐसे में एक बात दलील इसलिए भी सुननी चाहिए कि आप इस तरह की बात अगर वो युवक कोई पर्ची दिखा रहा है तो आप उसको सुनिए। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी स्थिति में आप उसे थप्पड़ नहीं मार सकते, उसको समझाइश दे सकते हैं, उसका चालान काट सकते हैं और आगे से आइंदा वो इस तरह की हरकत ना करे, इसको लेकर आप जो भी दंड है वो दंड प्रावधान में वो कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से थप्पड़ नहीं मार सकते। और आप, अगर हम चूंकि रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं शहरों में कि किसी का अपना अस्पताल में है, और इन दिनों सरगुजा संभाग के कई जिले हैं जहां की कोरोना का संक्रमण ज्यादा है। ज्ञानेंद्र, एक बात बताइए, इन पर कोई कार्रवाई भी हुई अभी तक? कोई एक्शन लिया गया है?
देखिए, मैंने पहले भी बताया कि अभी सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्विटर पर लोग टैग करके पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह के अधिकारी पर कार्रवाई कब, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ देर बाद या कुछ ऐसा आदेश आए। फिलहाल अभी तक तो जो अभी की जानकारी है, अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हो सकता है कि एक्शन लिया जाए, लेकिन देखिए ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं एक पद पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। देश में कोरोना की स्थिति पर शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ आंकड़े रखे हैं और कहा है कि हालात में थोड़ा ठहराव जरूर आया है, लेकिन साथ ही ये भी चेताया कि इस बार गलती हुई तो नुकसान पहले से कई ज्यादा हो सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अब भी हालात चिंताजनक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे 7 राज्य हैं जहां रोजाना 10,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। 18 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। देश के 382 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी दर 10% से ज्यादा है। हाल के दिनों में वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, जैसे क्या वैक्सीन की 2 डोज 2 अलग अलग कंपनियों की ली जा सकती है, और क्या जो महिलाएं स्तनपान करवा रही हैं उन्हें टीका लेना चाहिए। इन सवालों का जवाब भी वीके पॉल ने दिया। साइंटिफिकली इट इज पॉसिबल कि एक वैक्सीन मिले और दूसरे प्लेटफॉर्म का मिले, तो इसने एंटीबॉडी बनाई, ये भी उसको आगे बढ़ा सकते। साइंटिफिकली थ्योरेटिकली पॉसिबल, लेकिन इसको प्रैक्टिकल शेप में या पूरी रिकमेंडेशन की शेप में आए अभी इवॉल्व हो रहा है। कहीं पे भ्रांति ये आई है कि जब वैक्सीन लगा तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ भी ऐसा कहा जाता है। तो मैं क्लियरली कहूँगा कि वैक्सीन लगे और स्तनपान जारी रहे, ये ही होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जहां बीमार वहीं उपचार फार्मूला अपनाने की भी सलाह दी है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। क्या इस साल 12वीं की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज केंद्र सरकार की अगुवाई में राज्यों की हाई लेवल मीटिंग होनी है। कोरोना की वजह से देश की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत हद तक प्रभावित हुई है। स्कूल महीनों से बंद पड़े हैं, मई का महीना खत्म होने को है, लेकिन सरकार अब तक ये तय नहीं कर सकी है कि 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाए या नहीं। लेकिन मुमकिन है कि आज इस सवाल का जवाब मिल जाए। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव शामिल होंगे। परीक्षा का आयोजन कराने वाले बोर्ड के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रण से जुड़ी अन्य संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जानकारों की राय जुदा है। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, जिसमें परीक्षा लेना भी संभव हो सकता है, परीक्षा न लेना भी संभव होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे भी परीक्षा रद्द करने के पक्ष में हैं। मेरे हिसाब से या तो परीक्षा को स्थगित करके 15 से 20 जुलाई के आसपास लेना चाहिए, या तो उसको रद्द कर देना चाहिए और बच्चों को 10वीं की तरह ही इंटरनल बेसिस पर नंबर दिया जाना चाहिए। बैठक सुबह 11:30 बजे है और मुमकिन है कि आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे। देखिए, अगर आपने कोरोना की दोनों डोजेस लगवा ली है तो ये खबर आपके लिए है, और खबर ये है कि शायद इन दोनों डोजेस के बाद आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि WHO वैक्सीन पासपोर्ट की नीति पर तेजी से काम कर रहा है। कोरोना की वजह से ज्यादातर देशों ने अपनी हवाई सीमा को सील कर रखा है, ताकि विदेशी यात्री उनके घर तक संक्रमण को लेकर ना आए। लेकिन मुमकिन है कि यह पाबंदी जल्दी ही हट जाए, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हो सकती हैं। खबरों के मुताबिक WHO उन वैक्सीन की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें इमरजेंसी यूज लिस्टिंग यानी EUL में शामिल किया जाएगा। जो वैक्सीन इस सूची में शामिल होगी, उस वैक्सीन को लेने वाले लोगों को दूसरे देशों में जाने की इजाजत हो जाएगी। EUL सूची की वैक्सीन लेने वालों को बार बार कोरोना जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन पासपोर्ट के विषय में इससे पहले भी मैंने एक बार आप लोगों को बताया था इनफॉर्मल लेवल पर
अभी भी WHO लेवल पर इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या वैक्सीन को जो लोग वैक्सीनेटेड हैं हम उनको कंफर्म मानते हुए उनको अलाउ करें। WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में अब तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का नाम नहीं है। मौजूदा वक्त में EUL के लिए 19 दवाओं का आवेदन दिया गया है, जिसमें से 8 दवाओं को WHO ने EUL में शामिल कर लिया है। भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल 2021 को WHO को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सौंपा था। WHO ने कोवैक्सीन से कुछ और जरूरी जानकारियां मांगी है। मई के आखिर या जून में प्री सबमिशन की औपचारिक बैठक होगी, जिसमें भारत बायोटेक को डॉजियर सौंपना होगा। WHO कोवैक्सीन का आकलन करने के बाद ही EUL में जगह देगा। रूस की स्पुतनिक 5 को भी EUL में अब तक जगह नहीं मिली। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए, आज रविवार है, यानी कि सूर्य का दिन है। आपको पता है सूर्य को सही तरीके से अर्घ कैसे दिया जाता है? अगर नहीं पता है तो बस कुछ ही देर में, यानी कि 8 बजे आप देखिएगा खुशकिस्मत, उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। आज जानेंगे कि बुध प्लैनेट और विशुद्ध चक्र का क्या कनेक्शन है। स्पेस हीलिंग से आप अपनी वेल्थ कैसे अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से इट इज अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप। आप चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर दे सकते हैं। बर्ड्स की पेंटिंग कहाँ लगानी है, मंत्र भी चांट कर सकते हैं हम। कोरोना काल में ओरिजिनल विटामिन A, D, E एवं एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला तथा आपको